मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें नारी भी है, युवा भी हैं और जिसको जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उस निमित्त उन्होंने युवा न्याय को लेकर के कुछ चीज़ें अनाउंस की है, कुछ योजना जो हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। युवाओं को ध्यान में रख करके उन्होंने घोषणा की है। एक सप्ताह से हम लोगों का दौरा चल रहा है पूरे प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में। हम लोगों ने अब तक 6 लोकसभा की यात्रा कर ली है। वहाँ जो लक्ष्य 2024 हम लोगों का चल रहा है उस निमित्त तमाम लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई है। कल हम लोग देवघर में गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक करेंगे और जो लक्ष्य 2024 है उसको कैसे पूरा करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भर्ती का भरोसा दिया है। भर्ती भरोसा के नाम से कि इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। देखिए, उन्होंने 30 लाख की बात कही है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2 करोड़ की बात करते थे। तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी उस सच के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और सच्चाई की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सिर्फ 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे उसकी बात कही है। उन्होंने कहा है पहली नौकरी पक्की, मतलब प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमाधारी को अप्रेंटिसशिप के जरिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने का काम किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि देश में एक ये भी दौर चला है, जैसे झूठे प्रधानमंत्री ने जुमलों का दौर चलाया था वैसे ही पूरे देश में पेपर लीक का भी दौर चला है और उसके शिकार हम भी हुए हैं। लेकिन ये भी सही है कि जैसे ही ये घटना घटी, यहाँ पेपर लीक हुआ, तुरंत से माननीय मुख्यमंत्री सक्रिय हुए और आपने देखा किस तरह जेएसएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। जो इसमें संलग्न लोग हैं वो भी पकड़े गए हैं और कुछ लोग पकड़े जाने हैं। तो हमने जो पेपर लीक का जो कानून था पहले से झारखंड में बना दिया है। चूंकि हमारी सरकार यहाँ है लेकिन केंद्र में भी इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि पूरे देश में पेपर लीक का जो मामला आ रहा है उसको रोका जा सके। गिग वर्कर्स जो अस्थायी कर्मी होते हैं, जो रोज का काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नया कानून हम लोग बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ युवा रोशनी, इसके तहत 5000 करोड़ का कार्पस फंड बनाया जाएगा ताकि जिला लेवल पर नए उद्यमियों को सहायता दी जा सके। जो छोटे छोटे उद्योग हैं और जिस तरह से उससे रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसमें जिस तरह का विकार आया, वो चाहे नोटबंदी के कारण हो चाहे वो कोरोना के कारण हो, तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार घटे और
जो लोग बाहर काम करते थे जा करके, वो लोग भी आज वापस आकर के यहाँ काम करने को मजबूर हैं। और सच्चाई ये भी है कि हम लोगों ने जब कोरोना का दौर था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन के साथ जीविका भी देने का काम किया था। आपको याद होगा उस समय कई योजनाएं लागू की गई, मनरेगा को मजबूती दी गई, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई ताकि यहाँ के लोग यहीं काम कर सके और उन्हें बाहर इस तरह के दंश को झेलने नहीं जाना पड़े। और साथ ही साथ हम लोगों ने उस पर बहुत काम किया था कि अब कहीं भी कोई मजदूर जाएगा काम करने तो उसकी जानकारी हमारे सरकार के पास होगी और जब भी कोई विपत्ति आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। भर्ती भरोसा के तहत 30 लाख जो नौकरियां देने की बात है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अभी भी 10 लाख रिक्तियां हैं। 10 लाख जो सृजित पद हैं वो खाली हैं। शिक्षा, सेना, स्वास्थ्य, सभी जगहों पे जो बनी हुई है, जो नियुक्ति हो सकती है, उसमें भी नियुक्ति नहीं हो रही है। उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। अग्निवीर जैसी योजनाओं को पूरी तरह से खत्म करेंगे और जो जिस तरह से हम लोग पहले सेना में लोगों को गारंटी देते थे और वो 15 वर्ष की गारंटी तो मिनिमम होती थी और उस पर लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करते थे, अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरी ताकत के साथ लड़ते थे। अब 4 वर्ष की नौकरी में कौन कितने जान को जोखिम में डालेगा। और ये सेना जैसे जगह पर ये अनुचित है कि किसी को 4 वर्ष की आप ट्रेनिंग दे करके उसको छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो और कोई और रास्ता अपनाएगा और वो रास्ता जब अपनाएगा तो देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।